सोचो, तुम एक एस्ट्रोनॉट हो, स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हो और अचानक तुम्हारा स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तुम सीधा एक ब्लैक होल की तरफ जा रहे हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तुम बचने का रास्ता ढूंढो या फिर ब्लैक होल के अंदर गिरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है स्पेस में जो कि एक वैक्यूम क्लीनर की तरह अपन मान सकते हैं, मतलब एक जायंट वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जिसमें जो चीज़ एक बार चली जाए वो कभी वापस नहीं आ सकता। पर अगर एक इंसान इसमें गिर जाए तो क्या होगा? क्या वो तुरंत मर जाएगा या हम किसी और यूनिवर्स में पहुंच सकता है? आज हम इसका जवाब ढूंढने वाले हैं कि अगर इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें महसूस होगी वो होगी ग्रेविटी का एक्सट्रीम पुल। जैसे ही तुम ब्लैक होल के करीब पहुंचोगे, तुम पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डेंजरस लेवल तक बढ़ जाएगा। एक सर्टेन पॉइंट आता है जिसे इवेंट हॉरिजन कहते हैं। यहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता, ना लाइट, ना स्पेसशिप, ना कोई सिग्नल। क्या तुम्हें पता है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जैसे जैसे तुम इवेंट हॉरिजन के करीब पहुंचोगे, तुम्हारे लिए वक्त धीरा होने लगेगा। मतलब अगर कोई तुम्हें दूर से देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि तुम स्लो हो गए हो, जैसे कोई फ्रीज हो रहा हो, लेकिन तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सब कुछ नॉर्मल होगा। पर सिर्फ अभी तक, यहाँ से आगे कुछ और होगा। जैसे ही तुम इवेंट हॉरिजन क्रॉस करोगे, एक हॉरर सीन स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारी बॉडी स्ट्रेच होने लगेगी जैसे एक इलास्टिक बैंड। अकॉर्डिंग टू सम ग्रेट साइंटिस्ट इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लिटरली एक लॉन्ग स्पैगेटी जैसी खींची चली जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे पैर पर लगने वाली ग्रेविटी तुम्हारे सर से ज़्यादा होगी, जिस वजह से तुम एक पतली नूडल की तरह खिंच जाओगे। अगर तुम समहाउ अब तक जिंदा हो तो तुम फाइनली ब्लैक होल के अंदर चले जाओगे, जहाँ एक सिंगुलरिटी होती है। सिंगुलरिटी एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है और स्पेस टाइम डिसॉर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। यहाँ तुम्हारा एक्सिस्टेंस लिटरली ख़त्म हो सकता है। तब तुम मैटर के एक स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस हो जाओगे। लेकिन रुको, क्या हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हो सकता है ब्लैक होल का एक एग्जिट पॉइंट हो जिसे वाइट होल कहते हो, लेकिन ये केवल कुछ साइंटिस्ट का मानना है। ये मतलब 100% प्रूव नहीं हुआ है अब तक। ये केवल कुछ साइंटिस्ट ने माना है, ना कि ये 100% प्रूव्ड है। तो वाइट होल ये एक ऐसा रीजन हो सकता है जो किसी और यूनिवर्स या डायमेंशन में खुल जाए। मतलब अगर तुम ब्लैक होल में गिर गए तो तुम किसी नई दुनिया या किसी नई यूनिवर्स में पहुंच जाओ। लेकिन अब तक ये सिर्फ एक थ्योरी है। क्या ये सच हो सकता है? फिलहाल कोई नहीं जानता। ब्लैक होल सिर्फ स्पेस के एक अजीब ऑब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि ये यूनिवर्स के सबसे बड़े राज भी हो सकते हैं, जैसे कि एलियंस का एक्सिस्टेंस और ना जाने क्या क्या। तो क्या तुम कभी ब्लैक होल को एक्सप्लोर करना चाहोगे? अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, या तुम इससे जितना दूर रहो उतना बेटर है। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल मिस्टर फैक्ट स्टॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए।